नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था एल्कोहल फिनॉल ईथर, और उसमें हमने एक क्लास में कल पाठनीत प्रश्न कर लिए थे। अब आज हम करते हैं एग्जाम्पल, और फिर कल करेंगे अपन अभ्यास वाले सवाल। कल परसों 2 दिन में हो जाएंगे ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए, बगैर देरी किए अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल ले रखे अपन ने। अब एग्जाम्पल में देखो, सबसे पहले आईयूपीएसी नाम लिखना है आपको। क्या लिखना है? आईयूपीएसी नाम। अब आईयूपीएसी नाम तो देखो अपन देते देते बहुत है ना, बहुत समय हो गया अपन वो जीओसी वगैरह में, पीछे वाले चैप्टरों में, इसमें भी दे रहे हैं, सब में देते आ रहे हैं। तो अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना अपन को। देखो, सबसे पहले चैन सिलेक्शन करना है हमको। OH क्रियात्मक समूह है, ये क्या है? प्रतिस्थापी। तो इसका मतलब यहाँ तो सीधे सीधे चैन दिख रही है हमको। देखो कितने कार्बन की, ये वाली, 1 कार्बन 2 3 4 5। क्यों? इस कार्बन को लेते ही क्रियात्मक समूह को हमने चैन में ले लिया। ठीक है, अब बात आती है नंबरिंग किधर से करें। तो नंबरिंग तो अपन उधर से करते हैं जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह को क्या मिले, लिस्ट नंबरिंग। ये लो, तो इधर से करूंगा नंबरिंग। तो 1, ये 2 3 4 और ये 5। अब तो नाम देना अपन को, ये भी प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी, वो भी प्रतिस्थापी। Cl क्लोरो है और CH3 क्या है? मैथिल। तो पहले कौन आएगा? क्लोरो। तो क्या लिखेंगे? 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। और आगे एक तो 2 पे है, एक 3 पे है, तो 2 3 डाई मैथिल। और आगे क्या है? कुल कार्बन 5 है तो पेंट, और सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन। और देखो ऑल कितने पे? 1 नंबर पे, तो 1 ऑल। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब हमको ज्यादा समय नहीं लगाना इसमें। इसमें देखिए आप, ईथर वाले में देखिए आप, ये ईथर क्रियात्मक समूह है। इधर बनाओगे आप तो 2 कार्बन की चेन बनेगी, और अगर इधर बनाओगे तो 1 2 3 कार्बन की चेन बनेगी। तो कौन सी बनाएंगे अपन? 3 वाली। क्यों 3 वाली बना रहे हैं? जब भी ये क्रियात्मक समूह आ रहा है, और 2 वाली बना रहे हैं तब भी आ रहा है। लेकिन आईयूपीएसी ध्यान रखना, ईथर को क्या मानती है? प्रतिस्थापी। तो जिधर छोटा एल्किल ग्रुप है उसका तो प्रतिस्थापी मान लो, और बड़ा एल्किल ग्रुप है उसका क्या मान लो? मेन चेन। और वैसे नाम कैसे लिखते हैं? एल्कोक्सी एल्केन। अब यहाँ एल्किल ग्रुप कौन है? एथिल, तो नाम क्या हो जाएगा? एथोक्सी। और आगे 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन। पर नंबरिंग करेंगे अपन तो ये 1, नंबरिंग करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा? ये तो आपके 1, ये लो 1, ये 2 और ये 3। आपकी इच्छा है, या नीचे से दे लो 1 2 और 3। तो ये बचा हुआ क्या है? एथोक्सी। लेकिन कितने नंबर पे? 2 पे। तो क्या लिखूंगा मैं? 2 एथोक्सी, 2 एथोक्सी। ये लो, और कुल कार्बन कितने हैं? 3, तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो नाम क्या हो गया? 2 एथोक्सी प्रोपेन, 2 एथोक्सी प्रोपेन। अगला देखो, ये फिनॉल है, हमको दिख रहा है क्या है? ये फिनॉल। और फिनॉल में देखो OH जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा उसको नंबर 1, आगे 2, फिर 3 4, ये 5 और ये क्या है? 6। और फिनॉल का आईयूपीएसी ने नाम भी फिनॉल एज सच स्वीकार कर रखा है। तो क्या लिखेंगे? एक तो 2 पे है, एक 6 पे है, तो 2 6 डाई मैथिल, 2 6 डाई मैथिल। और आगे ये फिनॉल चल ही रहा है आपके, तो फिनॉल का फिनॉल। इसमें देखो, इसमें भी आपको देखो ईथर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ईथर। ये तो साइक्लो है ना, ये चक्रीय है, और उधर एथिल ग्रुप है। पर हमको पता है आईयूपीएसी ईथर को क्या मानती है? प्रतिस्थापी। तो ये भी प्रतिस्थापी, वो भी प्रतिस्थापी। अब ये नाइट्रो है और ये एथोक्सी है, तो पहले कौन आता है वर्णमाला में? एथोक्सी आता है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से 1 और ये 2। और लिखा भी क्या जाएगा? 1 एथोक्सी। ये लो 1 एथोक्सी। और आगे क्या है? 2 नाइट्रो, 1 एथोक्सी 2 नाइट्रो। और आगे क्या है? आगे तो चक्रीय है ही, तो साइक्लो। और कुल कार्बन कितने हैं? 6। तो क्या लिखेंगे अपन? साइक्लो। और आगे क्या लिखा जाएगा? हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन।
साइक्लो और कुल कार्बन कितने 6, तो हेक्स, और सारे बॉन्ड सिंगल हैं, ये ऐसे 2, इसके बाद 3, 4, 5 और ये 6, तो 1 एथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लो हेक्सेन। इस तरीके से हमने आईयूपीएसी नाम दे ली। अब हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे इनमें, क्यों, हमको आते ही अच्छे से हमने पढ़ रखा है इन सबको। अब तो हमारी ऑर्गेनिक, वैसे तो ऑर्गेनिक फिनिश ही थी, बस ये थोड़ा सा रह गया था ये चैप्टर पहले, ठीक है ना। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर वो रह गया, उसको करवा दो, उसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दो। अब देखिए, अब क्वेश्चन आंसर करना जरूरी है। आईयूपीएसी नाम कल भी 6 आ गए थे, 4 ही आ गए, 10 आईयूपीएसी नाम आ गए। अब आपको सीखना है, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला देखो, निम्न अभिक्रिया की, मतलब निम्न अभिक्रियाओं की, यानी ये 3 अभिक्रियाएं दे रखी हैं, इनका क्या करवा रहा है ये, उत्प्रेरकीय अपचयन। क्या करवा रहा है, निम्न अभिक्रियाओं की संभव उत्पादों की संरचनाएं पूछ रहा है, और उनके क्या देने हैं, आईयूपीएसी नाम। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सुनिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब मैं सबसे पहला सवाल सॉल्व कर रहा हूं, देखो सॉल्यूशन, ये लो, और सॉल्यूशन किसका दे रहा हूं मैं, फर्स्ट का। ब्यूटेनेल, एल का मतलब एल्डिहाइड, ऑल का मतलब एल्कोहल, ये ध्यान रखें, कंफ्यूजन कर देगा। एल का मतलब एल्डिहाइड और ऑल का मतलब एल्कोहल, तो इसका मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड, यानी ये ऐसा है CH3 CH2 और ये CH2 और ये आगे CHO, मीन्स ये हो गया आपके क्या, ब्यूटेनेल। ये लो, और इसका क्या करवा रहा है, ये उत्प्रेरकीय अपचयन, और हमको पता है उत्प्रेरकीय अपचयन कैसे होता है। अरे उत्प्रेरकीय अपचयन कैसे होता है ये हमको पता है, देखो NiPT या PD ये ले लो आप, और साथ में H2, निकल प्लेटिनम या पैलेडियम के साथ में क्या ले लो, H2, तीनों में से कोई सा एक ले लो। ये निकल प्लेटिनम पैलेडियम उत्प्रेरक का काम करते हैं, और यहाँ अपचयन हो रहा है, इसलिए नाम क्या हो गया, उत्प्रेरकीय अपचयन। और हमने पढ़ा है पीछे एल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बोनिल यौगिकों का उत्प्रेरकीय अपचयन करवाया था अपन ने, उसमें एल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल, यानी ये ऐसे चेंज हो जाएगा। देखो अब पढ़ रखा है हमने, उस चीज में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, यानी ये तो ऐसे कैसे रहेगा, देखो CH3 CH2 CH2 और आगे देखो CHO है ना, ये इसका CH2OH बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, ये पीछे पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है ना। अब आईयूपीएसी नाम देने में तो कोई बड़ी बात नहीं, इसका आईयूपीएसी नाम तो क्या है, 1 2 3 4 कार्बन हो गया ना, तो ये ब्यूटेनेल है, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, यानी ब्यूटेनेल से ब्यूटेनॉल, क्यों, एल्डिहाइड कीटोन से एल्कोहलिक बनाते हैं। अगला देखो, अगला भी सिंपल है, देखो तो संभव उत्पादों की संरचनाएं और उनके आईयूपीएसी नाम। देखो इसमें क्या होगा, ये प्रोपीन ले रखा है, ये लो, सेकंड वाले में डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में प्रोपीन का जलीयोजन, यानी डाइल्यूट H2SO4 करता क्या है, जली जोड़ता है, किस पर, एल्कीन पर, यानी एल्कीन पर जल का योग करवाना किसके नियम से होता है, मार्कोनिकॉफ के नियम से। ये लो, और ये क्या कर रहा है कि ये कह रहा है कि डाइल्यूट आपको क्या लेना है, ये डाइल्यूट और ये H2SO4, सिंपल है, जल जोड़ेगा, जोड़ दो। देखिए कैसे जोड़ेंगे आप, CH3 CH, तो इधर तो जुड़ेगा OH और इधर CH2 पे क्या जुड़ेगा, H। चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं, चाहे तो CH2 का CH3 कर सकते हैं, क्यों, 2 हाइड्रोजन पहले से, एक आके और जुड़ गया, क्यों, ऋणात्मक भाग वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तो यहाँ 1 है, यहाँ कितने, 2, तो जल में OH कैसा है, ऋणात्मक भाग, सिंपल है। ये तो हमने पढ़ रखे हैं, क्रियाविधि वगैरह सब कुछ पढ़ रखी है। उसके बाद देखिए तीसरे में क्या है, सुनिए, ये देखिए तीसरा क्या है, सुनना, प्रोपेनॉन की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया। प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन का मतलब, अरे ये एसीटोन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एसीटोन की।
प्रोपेनॉन तो इसका आईयूपीएसी नाम है, पूछा जा चुका है पहले, प्रोपेनॉन की संरचना बनाइए, इसका आईयूपीएसी नाम दीजिए। तो एसीटोन का ही क्या है, ऐसे पूछा उसने, एसीटोन की संरचना बनाइए, इसका आईयूपीएसी नाम। तो एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या है, प्रोपेनॉन। इसकी अभिक्रिया किससे, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये है, ये तो मेथिल और ये मैग्नीशियम और ये क्या है, ब्रोमाइड। और हमको पता है ये क्या है, अरे ये ग्रिग्नार अभिकर्मक है, ये क्या है, ग्रिग्नार अभिकर्मक। तो क्या कह रहा है ये कि प्रोपेनॉन की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करवा दो और उसके बाद क्या करवा दो, उसका जल अपघटन। और ग्रिग्नार अभिकर्मक मैंने सीख ही रखा है, अपन ने कल भी कहा था कि एक नियम याद रखो, पहले जोड़ दो फिर तोड़ दो, यानी पहले योगोत्पाद बना दो फिर उसका जल अपघटन करवा दो। तो ये ऐसे ही कह रहा है हमसे। तो इसका मतलब क्या होगा, देखना आप, हमको पता है ग्रिग्नार अभिकर्मक में इस पे माइनस और इस पे क्या है, प्लस, यानी ये क्या है हमारे पास, अरे ये ग्रिग्नार अभिकर्मक, ये लो सिंपल है, ये ग्रिग्नार अभिकर्मक। तो ये इस पे अटैक करेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। तो यहां से क्या होगा, देखना आप, यहां से ये होगा क्या कि ये CH3, ये CO पर माइनस और इस पे कौन जुड़ेगा, अरे इस पर MgBr प्लस, और इधर आपके CH3 चल ही रहा पहले से, और ये वाला CH3 आके और जुड़ रहा है, ये लो। तो ये बन गया आपके योगोत्पाद। और इसका फाइनली क्या कह रहा है कि इसका साहब आप क्या करवा दो, अरे इसका जल अपघटन करवा दो, ये लो, ये H+H2O का मतलब अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, फाइनली ये एल्कोहल बन जाएगा, कौन सा, अरे ये वाला एल्कोहल बन जाएगा, CH3C, ये CH3, हाँ ये ऐसा बनाना चाहो तो देखो, उसके जैसे बनाना चाहो तो क्या होगा, अरे यहां तो H आके जुड़ जाएगा H+ और इसके साथ OH जुड़ जाएगा और ये तो बाहर, और ये एल्कोहल बन जाएगा, ये तो OH और ये CH3 चल ही रहा है आपका और ये CH3, और साथ में क्या बनेगा, Mg और ये Br और एक का जुड़ेगा OH, जल से OH जुड़ गया यहां के, ये लो। तो ये क्या हो गया आपके, हाँ जी, ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये लो, ये प्लस आगे लिख रखा मैंने प्लस, ठीक है, MgBrOH, चाहे तो इसको इधर भी लिख सकते हैं अपन, देखिए एक मिनट, हाँ इसको यहीं लिख दूं मैं, ये लो, वैसे जगह है अपने पास, इसको नीचे से हटा दूं, ये लो, हाँ जी, देखना ये साथ में क्या बन रहा है, Mg, ये Br और ये OH, MgBrOH, ठीक है भाई। तो ये हो गया अपना ये लीजिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, मतलब एग्जाम्पल नंबर 11.2। अगला देखिए, अगला क्या है, क्वथनांक के बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित करना है, क्वथनांक के बढ़ते क्रम में, क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है इनको। अब देखिए कैसे व्यवस्थित करेंगे आप, देखिए ये तो अपन को पता ही क्या, इसका सॉल्यूशन देखिए आप, हाँ जी, देखिए एक तो पेंटेन बनॉल है, एक ब्यूटेन बनॉल है, एक मतलब ब्यूटेन 2ऑल है, एक क्या है आपके एथेनॉल है, एक प्रोपेन बनॉल है, एक मेथेनॉल, यानी कहने का मतलब मेथेनॉल एक कार्बन का, फिर एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल में दो दे दी इसने, एक ब्यूटेन बनॉल और एक ब्यूटेन 2ऑल और एक पेंटेनॉल। और हमको पता देखो मेथेनॉल में एक कार्बन, फिर दो कार्बन, 3 4 5 ऐसे चल रहे हैं, और हमको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट है वो मॉलिक्यूलर वेट के कैसा होता है, समानुपाती। इसका मतलब कार्बन की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पेंटेन बनॉल है इसका सबसे ज्यादा और जो ये मेथेनॉल है इसका सबसे कम।
इसका सबसे कम। तो मैं यदि ऐसे नंबर से जमा दूं, मान लो फर्स्ट वाले में कि मैं ऐसे नंबर से जमा दूं, मान लो नंबर का मतलब, अरे जैसे ये 1 नंबर हो गया, ये लो, इसको मैं 2 नंबर दे देता हूं, जमाने में थोड़ी सुविधा रहेगी। इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, ये लो, और इसको दे लेते हैं 5 नंबर, और ये आपका 6 नंबर। अब देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बढ़ते क्रम का मतलब सबसे कम वाला, तो सबसे कम तो किसका होगा, मेथेनॉल का होगा, ये लो, तो ये 6 नंबर हो जाएगा आपकी, सबसे कम 6 नंबर। फिर एथेनॉल का हो जाएगा, 2 कार्बन का है, तो फिर कौन आएगा आपकी 4। फिर कौन आएगा, ये प्रोपेन वनॉल यानी 3 कार्बन का एल्कोहल, सारे एल्कोहल हैं, तो फिर कौन आ जाएगा 5, ये लो। अब फिर कौन बचा, ब्यूटेनॉल बचा। अब लेकिन ब्यूटेनॉल में 2 दे रखे हैं, एक ब्यूटेन 1 ऑल और एक ब्यूटेन 2 ऑल। देखिए ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल में क्या करेंगे आप, सुनना, हाँ जी, देखिए ब्यूटेन 1 ऑल तो ऐसा होता है, कैसा, CH3, अरे CH2, और ये CH2, CH2, और ये आपका OH, ये तो है आपकी ब्यूटेन 1 ऑल। और ब्यूटेन 2 ऑल कैसा होता है, ऐसा होता है। अब तो आपको सब कुछ आता है, अब तो हमारी ऑर्गेनिक ही अरे निपट गई पूरी, ऑर्गेनिक ही कंप्लीट हो गई। अब तो छोटे मोटे IUPAC नाम देने आने चाहिए। अब देखो वहां तो कोई ब्रांचिंग नहीं, अरे OH है वो कॉर्नर पे जुड़ा हुआ है, जबकि ये बीच में आ रहा है। और हमको पता है जब मॉलिक्यूलर वेट कैसा हो जाए सेम, मॉलिक्यूलर वेट तो सेम ही हुआ ना, 4 कार्बन का एल्कोहल 4 कार्बन का एल्कोहल, बस OH की पोजीशन में तो फर्क है, यहाँ 1 नंबर पे है, यहाँ 2 नंबर पे, यानी वहां कॉर्नर पे है, यहाँ बीच में है। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट समान हो जाता है। तो फिर या तो हम सरफेस एरिया देखते हैं या फिर नंबर ऑफ ब्रांचिंग, तो वहां तो कोई ब्रांचिंग है ही नहीं, इसमें क्या है ब्रांचिंग, और ब्रांचिंग होती है तो क्या क्वथनांक घटता है, क्यों, नंबर ऑफ ब्रांचिंग और क्वथनांक में कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। इसका मतलब 2 वाले का कम होगा और 1 वाले का ज्यादा। तो फिर 2 वाला कहां आ रहा है, 2 वाला कहां आ रहा है, 3 पे, ये 3 आ जाएगा। फिर कौन आएगा आपके 2, और सबसे ज्यादा कौन होगा आपके 1, सबसे ज्यादा कौन होगा 1। ये हो गया आपके ऑर्डर, ये आपके ऑर्डर हो गया किसका, क्वथनांक का। ये लो, एक सवाल मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखिए आप, हाँ जी, अब दूसरा सवाल देखिए आप, दूसरा सवाल क्या है, तो दूसरा सवाल बढ़िया है। पहले तो सारे एल्कोहल थे इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी, वो फॉर्मूला लगा दिया हमने कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी, मॉलिक्यूलर वेट की, डायरेक्टली है किसकी, सरफेस एरिया की, इनवर्सली है नंबर ऑफ ब्रांचिंग की। लेकिन अब की बार यहाँ तो कंपाउंड ही अलग अलग है। देखो पेंटेन 1 ऑल, इसका मतलब ऑल एल्कोहल है ये, और एल्कोहल में हमको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। फिर कौन है, एन ब्यूटेन, ये तो एल्केन है। अरे एल्केन तो सबसे फिसड्डी होता है, एल्केन में तो कोई ध्रुवीयता वगैरह कोई नाम ही नहीं है, बिल्कुल ही सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो एल्केन तो सबसे कम ही होता है। फिर पेंटेनल, एल, अरे ये एल्डिहाइड है भाई, अरे ये क्या है बच्चों, एल्डिहाइड। अभी समझा कि आ रहा हूं कि एल का मतलब एल्डिहाइड और ऑल का मतलब एल्कोहल, तो वो एल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है। और फिर कौन है ये, एथॉक्सी एथेन, यानी ये ईथर है। अरे ये क्या है बच्चों, अरे ये ईथर है। और अपन ने अभी पीछे ईथर पढ़ा था, उसके भौतिक गुणधर्म पढ़े थे, तब कहा था कि जो ईथर है एल्केन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग कैसा है, बराबर। लेकिन फिर भी ईथर में थोड़ी बहुत ध्रुवीयता होती है, अल्प ध्रुवीयता, लिखा भी था अपन ने, जबकि एल्केन में कोई ध्रुवीयता वगैरह नहीं है। इसका मतलब मैंने कहा था लगभग समान तो है, लेकिन फिर भी कोई अगर अपन से ऑर्डर पूछे तो फिर ईथर थोड़ा सा ज्यादा होगा किससे, एल्केन से। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे कम ये, तो फिर इससे ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा ये होगा। जैसे मैंने कहा मान लो वो 302 302 303 ऐसे हो जाएगा, 304, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो ईथर आ जाएगा। तो ये तो बहुत कम ही है और ये बहुत ज्यादा है, तो फिर अरे एल्डिहाइड कहाँ आएगा, एल्डिहाइड बीच में आएगा। क्यों, एल्डिहाइड में क्या होता है, द्विध्रुव आकर्षण बल काम करता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्यों, एल्डिहाइड में अरे ध्रुवीय ग्रुप है CO ग्रुप,
CO, इसका ऐसे हो जाएगा CHO लास्ट में, तो CO ग्रुप कैसा है, ध्रुवीय है, तो एल्डिहाइड ज्यादा हो जाएगा। तो फिर यहाँ ऑर्डर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का देखना, सेकंड वाले में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, सबसे कम वाला एन ब्यूटेन, यानी इसको अपन सेकंड कह सकते हैं, ये लो। फिर फोर्थ कौन सा, एथॉक्सी एथेन वाला। फिर उसके बाद तो देखिए हमको थर्ड हो जाएगा कौन है, एल्डिहाइड, ये लो। और फिर सबसे ज्यादा कौन है, अरे सबसे ज्यादा तो एल्कोहल है, सबसे ज्यादा कौन है बच्चों, एल्कोहल, ये लो। कितने सिंपल सवाल हैं देखो, और ऐसे सवाल आपसे बिल्कुल पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं जरूर, ठीक है। ये लो एनसीईआरटी का उदाहरण है, ये लो, आसानी से सॉल्व कर दिया अपन ने इसको, बड़ा स्मूथली आराम से, ठीक है। अगला देखिए आप, अगला सवाल देखो, अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल ये लो मैं डाल देता हूं, वेरी वेरी अरे इंपॉर्टेंट, कभी भी पूछ लेगा, और कंपटीशन एग्जाम में ये लो इसको 5 स्टार और लगा दूं, इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। ऐसे सवाल कभी पूछ लिए जाते हैं, पूछे जाते हैं हमेशा, नीट जेईई वगैरह ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, और एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आपको आना चाहिए। अब आना तो चाहिए, सबसे पहले देखो इसको कोई नंबर दे लेते हैं अपन, ये क्या है आपका, अरे ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड रहा, ये सेकंड, ये लो, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ, ये लो, हो गया। अब सबसे पहले तो देखो हमने सीखा है एल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर, और 11वीं क्लास में भी सीखा है, 12वीं क्लास में, दोनों ही क्लासों में सीखा है कि फिनॉल है वो एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है, फिनॉल चाहे कैसा ही हो एल्कोहल से ज्यादा होगा। तो यहां देखिए आप, प्रोपेन वन ऑल, वन ऑल, ऑल का मतलब एल्कोहल, तो ये तो एल्कोहल है। ये देखो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल, 4 मेथिल फिनॉल, बाकी सारे फिनॉल हैं, एक क्या है एल्कोहल, इसका मतलब एल्कोहल सबसे कम होगा। और कौन सा क्रम पूछा हमसे, बढ़ता। पहले ये देख लें आप एग्जाम में, जब भी अरे ऐसे है ना गड़बड़ हो जाती है, आप उसने पूछा बढ़ता और आपने घटता जमा दिया, गलत हो जाएगा। पहले देखें बढ़ते में पूछा है या घटते में पूछा है, और यहाँ तो ऐसी कोई बहुत विशेष बात नहीं, 1-2 सवाल होते हैं, और कंपटीशन एग्जाम में तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, तो वहां तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना होता है। अगर बढ़ते की जगह घटते में जमा दिया, क्यों दोनों आंसर देता है, वो बढ़ता भी देता है और घटता भी देता है, आपने घटता रख दिया तो गलत हो जाएगा, या मान लो उसने घटता पूछा आपने बढ़ता कर दिया तो भी गलत हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब फर्स्ट वाला सबसे कम होगा। किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है, ये लो एसिडिक अरे स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है, ये लो एसिडिक स्ट्रेंथ, और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा देखना, सबसे कम फर्स्ट, ये लो सबसे कम फर्स्ट। अब फिर कौन है देखो आप यहां से देखो, मैं इसको थोड़ा सा देखो, इसको ऊपर करता हूं देखो अभी, फिर आपकी और समझ में आ जाएगा। देखो देखिए मैं ऐसे लिख दूं, देखो देखना आप, हाँ जी देखिए आप, इसने को एक तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल दिया हमको, ये लो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल ऐसा होता है, देखो ये 2 और ये 4 और ये 6, तो आपको पहले तो इनकी स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अगला क्या है, 3 नाइट्रोफिनॉल, तो 3 नाइट्रोफिनॉल ऐसा होता है, देखो ये तो फिनॉल और 3 नाइट्रो का मतलब अरे ये हो गया, ठीक है। अगला क्या है, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, ये लो अगला है आपका 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, ये लो ये फिनॉल, और 3 का मतलब ये तो 3
और 5 का मतलब ये आपका 5, ये लो। उससे अगला कौन है? फिनॉल। उससे अगला कौन है? अरे फिनॉल। और उससे अगला कौन है? 4 मैथिल फिनॉल, ये लो। ये फिनॉल और ये क्या है? 4 मैथिल। ठीक है। अब इसमें देखो अपन को सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे सुनना आप। देखिए यहां देखो NO2 NO2 तीन NO2 हैं और हमको पता है ये दोनों NO2 तो कहां है? ऑर्थो पे, और ये वाला कहां है? पैरा पे। और हमको पता है अनुनाद प्रभाव ऑर्थो और पैरा पे काम करता है, और NO2 -R भी लगातार -I। तो देखो इसका -R लग रहा है, ये लो। ये ग्रुप भी -R लगा रहा है, ये भी -R लगा रहा है, इधर वाला भी -R है। तीन ग्रुप -R लगा रहे हैं। जबकि यहां देखो 1 3 ये मेटा पोजिशन है, यहां भी देखो 1 3 और 1 5 ये दोनों भी मेटा पोजिशन है, और अनुनाद प्रभाव मेटा पे काम नहीं करता। तो फिर यहां क्या लगेगा? अरे यहां I लगेगा, तो यहां ये -I। लेकिन यहां देखो 2 ग्रुप लगा रहे हैं -I, ये भी -I और ये भी क्या लगा रहा है? अरे -I। यहां तो कोई लगा ही नहीं रहा, ये लो। और यहां देखो उल्टा, अरे -I क्या, यहां तो +H लग रहा है। कौन सा लग रहा है? +H। अरे मैथिल ग्रुप है ना, बेंजीन रिंग से कनेक्ट है, इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? +H। अब देखो जब अगर बेंजीन रिंग पे कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होते हैं तो वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, देने वाले ग्रुप हैं, वो एसिडिटी को घटाते हैं। तो ये तो देने वाला है, ये तो सबसे कम हो जाएगा। या इधर देखो, इधर खींचने वाला, और इधर कैसा है भाई? इधर खींचने वाला, इधर खींचने वाला, यहां खींचने वाला। ये सिंपल, यहां कोई है ही नहीं, ना तो देने वाला ना लेने वाला। लेकिन यहां उल्टा दे रहा है, देने वाले ग्रुप घटाते हैं, जिसका मतलब क्या होगा? ये सबसे कम। पर ध्यान रखना सबसे कम इनमें सबसे कम है, कहीं आप कल को इसको एल्कोहल से भी कम कर दो। फिनॉल कैसा भी हो वो तो एल्कोहल से ज्यादा ही है, चाहे इलेक्ट्रॉन देने वाला है चाहे लेने वाला है। तो इसका मतलब ये एल्कोहल से ज्यादा होगा। तो फिर कौन सा हो जाएगा आपके? 4 मैथिल फिनॉल वाला। मीन्स अब आपको ऐसे कंसेप्ट लगाना आना चाहिए। तो फिर कौन सा हो जाएगा आपके? 6th, ये लो। फिर 6th के बाद कौन होगा? 6th के बाद तो ये कैसा, जिसमें कोई ग्रुप नहीं है जुड़ा हुआ, ना तो देने वाला और ना ही लेने वाला, यानी सिंपल। तो फिर ये हो जाएगा आपकी फिनॉल 5 नंबर वाला। उसके बाद कौन होगा? अब तीनों ही क्या है? विड्रॉइंग है, पर ये I है, I यहां 2 लगा रहे हैं I, यहां एक, तो इसका I ज्यादा होगा किससे? इससे। और हमको पता है R तो डोमिनेंट होता है भाई, जहां R लग रहा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा होती है, ऐसा पढ़ा रखा है मैंने पीछे आपको। ठीक है ना? तो यहां तो 3 R लगा रहे हैं, इसलिए ये तो सबसे ज्यादा है। फिर उससे कम ये और सबसे कम ये, इन तीनों की बात कर रहे हैं। तो फिर कौन हो जाएगा आपके? ये वाला। फिर कौन हो जाएगा आपके? ये वाला। और ये कौन है? 3 नाइट्रोफिनॉल, मीन्स 3। फिर कौन होगा आपके? 4 3 5 डाइनाइट्रोफिनॉल वाला। और सबसे ज्यादा कौन होगा? सेकंड। सबसे ज्यादा कौन होगा? सेकंड। ये लो, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या जमा दिया मैंने? ऑर्डर। अरे एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या जमा दिया बच्चों? ऑर्डर। ये लो, ये आपके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। ये लो, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या हो गया आपके? ऑर्डर। ये लो, इस तरीके से ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, और ऐसे सवाल नीट जेई वगैरह इनमें भी आते हैं। कोई सा कंपटीशन एग्जाम दो आप, उनमें भी आते हैं। ये लीजिए, इसको हल्का सा ऊपर कर दूंगा। हाँ बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, 4 क्वेश्चंस कर लिए हमने, 5वां देखिए आप। 5वां क्वेश्चन देखिए आप। निम्न अभिक्रिया से बनने वाले मुख्य उत्पादों की संरचना, मतलब संरचनाएं दीजिए वे, इनसे कौन कौन से उत्पाद बन सकते हैं। देखिए
एक तो कह रहा है ये फर्स्ट वाला सवाल कि 3 मेथिल फिनॉल, तो 3 मेथिल फिनॉल का मतलब हो गया ये भाई, ये तो फिनॉल और 3 मेथिल का मतलब ये 3 मेथिल हो गया, यानी वही मेटा वाला हो गया ये लो। और इसका क्या करवा रहा है, मोनोनाइट्रीकरण करवा रहा है भाई। क्या करवा रहा है, मोनोनाइट्रीकरण। अब हमको पता है देखो फिनॉल का नाइट्रीकरण हमने करवाया था, अगर डाइल्यूट HNO3 से करवाते हैं तब तो ऑर्थो और पैरा दोनों बनते हैं, और अगर किससे कंसंट्रेट से करवाते हैं तो फिर पॉलीनाइट्रीकरण हो जाएगा। कैसे, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पे जोड़ देगा वो कंसंट्रेट HNO3, जिससे अपन ने 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनाया था। तो ये मोनो की कह रहा है, इसका मतलब यहां क्या लेना पड़ेगा हमको, अरे यहां क्या लेना पड़ेगा बच्चों, डाइल्यूट HNO3, ये लो। और इससे क्या करवा रहा है, मोनोनाइट्रीकरण। तो ये कह रहा है उत्पाद कौन कौन से बनेंगे, बनने वाले उत्पादों की संरचना। तो बनने वाले उत्पाद तो देखो, एक तो क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा आपकी ये OH, और इधर तो CH3 पहले से चल ही रहा है। और दूसरा क्या हो जाएगा आपकी भाई, नाइट्रीकरण में क्या जुड़ता है, NO2, तो पैरा पे जुड़ जाएगा। और एक कहां जुड़ेगा आपके, एक कहां जुड़ेगा, अरे एक जुड़ेगा आपके ये OH, और ये CH3 चल ही रहा है। और एक कहां जोड़ सकते हैं आप, यहां ऑर्थो पे। भाई संभव उत्पाद तो दो बनेंगे आपकी, उत्पादों की कह रहा है, नहीं उत्पाद नहीं कह रहा, मुख्य उत्पाद कहता, तब तो अपन एक ही बना देते। अब कोई सोच रहा है कि सर इस NO2 को यहां भी जोड़ सकते हैं, अरे इधर भी तो ऑर्थो है, लेकिन देखो अरे इधर OH ग्रुप, इधर क्या है CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप कैसा है, बड़ा, तो ये आने वाले ना इलेक्ट्रॉन इसलिए वो क्या करेगा, अरे रिपेल कर देगा, भगा देगा, इसलिए इधर नहीं जुड़ेगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो किधर जुड़ेगा, बची हुई ऑर्थो है दूसरी वाली, उस पर जुड़ जाएगा। और हमको पता है ये कैसा है, अरे ये मेजर है। ये कैसा है बच्चों, अरे ये मेजर, ये लो, ये मेजर है मुख्य उत्पाद। और ये कौन सा है, अरे ये माइनर, यानी ये अल्प उत्पाद है। ये लो, एक सवाल सॉल्व करवा दिया मैंने। दूसरा सवाल देखिए, ये कह रहा है इसका डाइनाइट्रीकरण करवा दो भाई। किसका, इसी का ही करवा रहा है, किसका, वही 3 मेथिल फिनॉल का। ये लो, 3 मेथिल फिनॉल का डाइनाइट्रीकरण करवाएंगे। तो यहां क्या लेना पड़ेगा, अरे मोनोनाइट्रीकरण में तो डाइल्यूट HNO3 लेते हैं, तो फिर अपन को अब की बार कंसंट्रेट लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ये कंसंट्रेट HNO3, और यहां से क्या बनेगा, अरे डाइनाइट्रीकरण के दौरान क्या बनेगा, ये बन जाएगा। देखो भाई ये तो हमको पता है पहले से ही है, OH और ये CH3। तो दो नाइट्रो ग्रुप कहां जुड़ेंगे, एक तो पैरा पे जोड़ दो आप, ये लो, और एक इधर वाली ऑर्थो पे नहीं जुड़ेगा। कौन सी पे जुड़ेगा, इधर वाली पे, ये लो, जो अभी यहां कंसेप्ट लगाया था, क्यों, रिपल्सन हो जाएगा इस वजह से। तो ये हो गया आपके दो सवाल, यानी ये तो हो गया आपका फर्स्ट, ये लो, इधर वाला है ना ये तो हो गया आपका, यहां लिख देता हूं मैं, देखो तो ये तो क्या हो गया आपका फर्स्ट। इधर वाला सवाल है, ये तो कौन सा है, फर्स्ट, ये लो, यहां लिख देता हूं मैं, ये लो, ये तो कौन सा सवाल हो गया आपका, फर्स्ट सवाल। और ये वाला सवाल कौन सा है आपका, सेकंड, ये लो। दो सवाल करवा दी मैंने आपको। अब तीसरा देखिए आप, हाँ जी, तीसरा देखिए आप। तीसरा तो ये रहा फेनिल एथेनोएट, इसको मैं यही कर देता हूं, देखो इसको फेनिल एथेनोएट। तो फेनिल का मतलब, अरे ये फेनिल का मतलब, ये तो फेनिल हो गया, और एथेनोएट, एथेनोएट, ओएट का मतलब अरे एस्टर है, क्या है, एस्टर है। और हमको पता है एस्टर ऐसा क्रियात्मक समूह होता है, मैंने आपको कई बार बताया कि ये वाला क्रियात्मक समूह कौन सा है, अरे एस्टर है, COO। अब इधर कुछ भी हो सकता है, उधर कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या कह रहा है, फेनिल, इसका मतलब एक तरफ फेनिल जुड़ा हुआ है, और फेनिल या मैथिल जो भी पहले नाम लिखा रहता है ना एस्टर में, वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो ग्रुप होता है ना, उसका लिखा होता है। इसका मतलब ऑक्सीजन की तरफ कौन है, फेनिल ग्रुप। फेनिल का मतलब C6H5। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर कौन आ रहा है आपका, अरे इधर कौन आ रहा है बच्चों,
इधर ऑक्सीजन आ रहा है, यानी इस ग्रुप को उल्टा करके लिख दो, और इधर CO, ये लो, और एथेनोएट, इसका मतलब 2 कार्बन है, तो एक क्या हो जाएगा यहां, अरे यहां CH3 हो जाएगा, ये लो, देख लो, ये तो फेनिल और 2 कार्बन इसलिए एथ, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, और इसका कार्बन चेन में काउंट है, ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो क्या लिखते हैं, अनुलग्न ओएट, तो नाम क्या हो गया, फेनिल एथेनोएट। तो ये लो, ये फेनिल एथेनोएट, ऐसे आपको स्ट्रक्चर बनाना आनी चाहिए। उसका मोनोनाइट्रीकरण करवा रहा है, ये लो, इसका अरे मोनोनाइट्रीकरण करवा रहा है, और हम पीछे सीख के आ रहे हैं क्या, मोनोनाइट्रीकरण, फेनिल एथेनोएट का क्या करवा रहा है, मोनोनाइट्रीकरण। देखो यहां, अरे ये वाला ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, +R, कौन सा, +R, ये लो, इसका +R इफेक्ट लगेगा। अब +R लगेगा तो +R की वजह से ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मेटा की तुलना में ज्यादा हो जाएगी, और जब ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, अरे ऑर्थो पैरा 2 उत्पाद बनेंगे, उसमें से पैरा कैसा होगा, मेजर, तो फिर यहां उत्पाद क्या हो जाएगा आपके, अरे यहां उत्पाद क्या हो जाएगा आपके, यहां उत्पाद क्या होगा बच्चों, देखना, ये लो, यहां उत्पाद हो जाएगा आपके, अब इसका क्या करवाना है अपन को, मोनोनाइट्रीकरण करवाना है। इसका मतलब क्या ले लो आप, वही डाइल्यूट HNO3 ले लो, क्या ले लो, डाइल्यूट HNO3 ले लो, या फिर नाइट्रिकारी मिश्रण ले लो। कौन सा मिश्रण, नाइट्रिकारी मिश्रण। क्यों, एस्टर का आप वैसे हाइड्रोलिसिस कर दोगे ना, फिनॉल मिल जाएगा, तो यहां से मोनो करवा रहा है, इसलिए अपन ने डाइल्यूट HNO3 ले लिया। तो देखो क्या होगा, अरे इसको मैं यहां ऐसे लिख दूं ना, OCO-CH3, हाँ जी, OCO-CH3। अरे ये ग्रुप था ना, मैंने इसको यहाँ ऊपर लिख दिया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अब इसकी पैरा देख लो, इसकी पैरा देखो तो इधर लगा दो, और इसकी पैरा देखो नीचे लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ कौन आ जाएगा मोनोनाइट्रीकरण के लिए, अरे यहाँ आ जाएगा आपके NO2, कौन आ जाएगा, NO2। यानी इस तरीके से आपको ये उत्पाद बनाने भाई, अरे इस तरीके से आपको ये उत्पाद बनाने हैं। अगला देखिए आप, हाँ जी, ये लो, ये हो गया आपके 11.5। तो ये आपके कौन सा सवाल है, ये वाला, ये आपके ये वाला सवाल हो गया, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला सवाल है, ये कौन सा, ये वाला, ये लो, ठीक है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो आपको, अरे इस ग्रुप को आप यहां लिखो, कहीं लगा दो, बेंजीन में सारी पोजीशन कैसी, एक जैसी, ठीक है ना। कहीं सर आपने तो यहां लगा दिया, अब की बार यहां लगा दिया, गिन लेना, 1 2 3 4, ऐसे 4 पे आएगा, 1 2 3 4, क्यों, पैरा पे तो आएगा, मेजर पैरा ही बनेगा, ठीक है ना। अब सुनिए आगे, और ऑर्थो वाला बना सकते हो आप, पर ऑर्थो वाला इसलिए नहीं बनेगा, देखो, अरे देखो सुनो, मेजर कौन सा बनेगा, ये मैं लिख देता हूं, चलो आपको थोड़ा समझा दो, और मैं, मेजर तो ये बन गया, ठीक है। अब ऐसे कोई सोच रहा है ना कि सर यहां तो आपने 2 बनाए थे, कहां, 1 और 2, ये मेजर और वो कैसा है, माइनर। ऐसे यहां भी 2 बनने चाहिए, एक तो पैरा पे आ गया NO2, एक करना चाहिए ऑर्थो पे, और देखो अरे ऑर्थो पे इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, OCO-CH3 खोल के लिखो, इतना बड़ा ग्रुप है ये, इतना बड़ा ग्रुप, तो कोई ऑर्थो पे आएगा ना इलेक्ट्रॉन इसने अटैक करने के लिए, तो उसको रिपेल कर देगा, भगा देगा। इसलिए यहां केवल कौन सा बनेगा, पैरा, ध्यान रखना, यहां 2 नहीं बनेंगे, और यहां तो उसने क्या पूछा है, डाई पूछा, तो एक ही बनेगा, यहां 2 बनेंगे, उसमें से ये मेजर ये माइनर, यहां 2 नहीं बनेंगे, कितना बनेगा, 1। आ गया समझ। ऑर्थो पे क्यों नहीं गया ये नाइट्रो, क्योंकि ऑर्थो पे कैसा ग्रुप है,
अरे बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, बल्कि ग्रुप, और बल्कि ग्रुप है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को रिपेल कर देगा, भगा देगा, इसलिए एक ही उत्पाद बनेगा, ध्यान रखें। ठीक है ना, चलिए ये भी आपके समझ में आ गया। अगला देखिए, अब अगला सवाल देखिए, निम्न अभिक्रिया तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये तृतीयक ब्यूटिल तो ये रहा इधर वाला, और ये क्या है, एथिल, और ये ईथर। अरे इसी का ही नाम है ये कि टर्सरी, इसी का ही नाम है ये, क्या देखना आप, इसी का ही नाम क्या है, ये टर्सरी ब्यूटिल, ये लो, यानी तृतीयक ब्यूटिल और ये एथिल, तृतीयक ब्यूटिल एथिल और आगे ईथर, ये लो, तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर, ये है। अब सुनिए, ये कह रहा है कि ये अभिक्रिया उपयुक्त नहीं है। अब ये अभिक्रिया उपयुक्त क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहां, अरे ये एल्किल हैलाइड कैसा है, अरे 3 डिग्री, और याद करो अपन ने क्या कहा था कि जब 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं तो प्रतिस्थापन की तुलना में कौन सी, अरे विलोपन अभिक्रिया को वरीयता ज्यादा मिलती है, और विलोपन को ज्यादा मिलेगी तो फिर यहां से क्या बनेगा, अरे यहां से एल्कीन बनेगा, ना कि ईथर, इसलिए ईथर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अपन से कोई कारण पूछे तो क्या कहेंगे, क्योंकि इस अभिक्रिया में तृतीयक एल्किल हैलाइड काम में लिया गया है, और तृतीयक हैलाइड क्या करता है, प्रतिस्थापन की तुलना में विलोपन अभिक्रिया आसानी से देता है, इसलिए उत्पाद क्या बनेगा, एल्कीन, ना कि ईथर। ठीक है, ये समझ में आ गया। और ये पूछा इसने, देखो इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा, ये लो, इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद ये होगा, देखो इसको मैं ऐसे समझा दूं आपके लिए, देखो, हाँ जी, देखिए इसको मैं ऐसे लिख दूं आपके लिए, CH3C और ये CH3 और ये CH2H और ये Cl, और इधर कौन है देखो, अरे C2H5O माइनस और Na+, और ध्यान रखना, अरे ये दोनों ही काम करता भी, ये दोनों ही काम करता है। अभी तो ये किसका काम कर रहा है, यहाँ बेस का काम कर रहा है, नहीं बाकी तो ये बेस का भी काम करता है, क्षार का भी काम करता है, और न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है, नाभिक स्नेही का। ठीक है, लेकिन अभी किसका काम कर रहा है, यहाँ क्षार का, और क्षार का काम क्या है, अरे H+ लेना, तो ये क्या करेगा यहां से, अरे ये यहां से इस H को ले लेगा, और ये H क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन दे देगा, और यहां से Cl इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, Cl इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो क्या होगा, देखना क्या होगा, यहां तो देखो इसने इलेक्ट्रॉन दिए, डबल आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो ये माइनस और ये H+, तो क्या हो जाएगा, H को तो ये ले लेगा, NaCl बाहर, यानी कहने का मतलब ये है कि उत्पाद जो बनेगा आपका वो ये बनेगा, कौन सा, देखना भाई, ये उत्पाद बनेगा, देखो, अरे CH3 और ये C, और इस पे क्या है, CH3, और नीचे क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH2, उसको मैं ऐसे लिख दूं, जमा की, ये लो, और इसने हमसे मुख्य उत्पाद ही पूछा है, क्या होगा, बाकी के देखो NaCl बाहर, और ये C2H5OH बन जाएगा, उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम देख लो आप क्या है, इसका नाम है देखो 2-मेथिल, अब तो ये सिंपल नाम है 2-मेथिल, और आगे क्या होगा, प्रोपीन, 2-मेथिल प्रोपीन, ये लो, ये 2-मेथिल प्रोपीन हो गया आपके, ये कह रहा है इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा, तो 2-मेथिल प्रोपीन होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या कह रहा है कि तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर बनाने के लिए उपयुक्त अभिक्रिया लिखिए, अभिक्रिया लिखवा रहा है, लिख दो, क्या बनाना है इसको तो तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर बनाना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई, ये अभिक्रिया काम क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि एल्किल हैलाइड अरे 3 डिग्री ले लिया, इसलिए विलोपन अभिक्रिया हुई थी। तो अब क्या करना है हमको, एल्किल हैलाइड 1 डिग्री लेना है, इसका मतलब इसका तो एल्किल हैलाइड ले लो आप ऐसे कि ये तो C2H5Cl, इसका तो ले लो एल्किल हैलाइड, और इसका क्या ले लो, अरे इसका ले लो एल्कोक्साइड, इसका क्या ले लो बच्चों, अरे एल्कोक्साइड, यानी उल्टा कर दो आप, इसका एल्कोक्साइड ले लो,
क्यों एल्किल हैलाइड कैसा लेना जरूरी है? अरे 1 डिग्री लेना जरूरी है। तो इसका तो बना दो क्या, एल्किल हैलाइड, और इसका एल्कोक्साइड बना दो। पहले क्या था, ये एल्किल हैलाइड और ये एल्कोक्साइड था, उल्टा काम था। तो अब क्या होगा देखना, अब ये जो बनाने की कह रहा है ना वो बन जाएगा, ये इस पे अटैक कर देगा और यहां से इसको अरे बाहर कर देगा, यहां से इसको बाहर कर देगा Cl को। और देखिए Cl बाहर हुआ तो क्या बना, तो आपका यही बन जाएगा, देखो CH3 C और ये CH3 और ये CH3 और ये O और इससे कौन जुड़ेगा C2, अरे H5 है। ये लो, ये तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर बन गया अपने, ये क्या बन गया, तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर। अरे ये क्या बन गया बच्चों, तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर, तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर बन गया ये। तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर, ठीक है। तो ये बनाना है तो आपको ऐसा काम करना पड़ेगा। अब देखिए आगे, ये आपको समझ में आ गया। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्न ईथरों को HI के साथ, इसमें और तो नहीं रह गया कोई, हाँ और तो नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये उपयुक्त बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उसका कारण दे दोगे ना आप, क्योंकि इस अभिक्रिया में तृतीयक हैलाइड काम में लिया गया है, इसलिए प्रतिस्थापन की तुलना में कौन सी अभिक्रिया को वरीयता मिलेगी, विलोपन अभिक्रिया को वरीयता मिलेगी, इसलिए हम तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर नहीं बना सकते इससे। और अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका तो एल्कोक्साइड और उसका एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा, ठीक है, जो मैंने नीचे लिख दिया आपको। ये कौन सा है, ये तो है आपके फर्स्ट सॉल्यूशन, ये वाला फर्स्ट, और ये कौन सा सॉल्यूशन था आपके, अरे ये सेकंड वाला है। कौन सा है, सेकंड वाला ये। अब सुनिए आगे आप, निम्न ईथरों को HI के साथ गर्म करने से प्राप्त मुख्य उत्पाद की संरचना, मतलब प्राप्त मुख्य उत्पाद दीजिए कि कौन सा मुख्य उत्पाद बनेगा। सुनिए अब, मैंने क्या बताया था कि जब भी ईथर की अभिक्रिया HX से करवाएं तो आप देख लो कि दोनों एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़े हुए, दोनों एल्किल ग्रुप कैसे हैं, 1 डिग्री 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, कैसा डिग्री है, आप तो डिग्री देख लो उसका। तो देखो इधर देखोगे आप 1 डिग्री, इधर भी 1 डिग्री, अरे ये ग्रुप बड़ा दिख रहा है आपको, बाकी है कैसा, ये 1 डिग्री है, ये कैसा है 1 डिग्री। क्यों, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब दोनों 1 डिग्री हैं। तो ऐसे केस में SN2 मैकेनिज्म होती है, और SN2 में क्या होता है, जिधर से छोटा एल्किल ग्रुप उसका हैलाइड बना दो, दूसरे का एल्कोहल। तो छोटा कौन सा है, ये, तो इसका तो बना हुआ आप हैलाइड, तो हैलाइड से मतलब अरे CH3 CH2 और यहां हेलोजन कौन जुड़ेगा, I, क्यों HI है ना, और साथ में क्या बनेगा, उसका एल्कोहल बना दो। तो इसका एल्कोहल कैसे बनेगा, CH3 CH2 और आगे ये CH और ये CH3 और आगे क्या हो जाएगा CH2 अरे OH, ये लो, ये बन गया उत्पाद आपके। उससे अगले में देखिए आप, उससे अगले में क्या होगा, उससे अगले में देखो इधर कैसा है, अरे इधर 1 डिग्री और इधर कैसा है, अरे इधर 3 डिग्री। देख लो ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, ये 1 2 और 3 से जुड़ा हुआ है। और मैंने कहा था जब भी ईथर में एक भी कोई सा एल्किल ग्रुप 3 डिग्री होगा तो SN1 मैकेनिज्म होगी, कौन सी, SN1 मैकेनिज्म। और SN1 में जिधर से मध्यवर्ती कार्बोधनायन स्थायी बने उसका तो क्या बना दो हैलाइड और दूसरे का एल्कोहल। तो ये वाला क्या है, मध्यवर्ती कार्बोधनायन ज्यादा स्थायी बनेगा इसका, तो इसका तो क्या बनेगा आपके, अरे इसका तो बच्चों क्या बनेगा, एल्कोहल। तो इसका एल्कोहल ऐसा होगा CH3 और ये CH3 और ये OH। तो ये तो इसका एल्कोहल हो गया, उल्टा करके लिख दिया मैंने। और उसका क्या बनेगा, सॉरी एल्कोहल नहीं, एल्कोहल गलत बना रहे, एल्कोहल नहीं, क्या कहा मैंने, जिधर से मध्यवर्ती कार्बोधनायन ज्यादा स्थायी बने उसका हैलाइड बनाना है। क्या बनाना है, हैलाइड। तो ये तो हैलाइड बन गया, ये लो। और दूसरा क्या है, अरे दूसरा आपके एल्कोहल है ऐसे CH3 CH2 और ये CH2 और ये OH, CH3 CH2 CH2 OH, हाँ आ रहा है। अगला देखिए अब,
हाँ जी, अगला देखिए, अगले में क्या है देखो, अरे अगला ये है देखो, अरे इधर ऑक्सीजन पर क्या है, अरे लोन पेयर है, यानी ये फिनॉल वाला केस हो गया। कौन सा? फिनॉल वाला केस। तो इधर से क्या होगा, अरे ये लोन पेयर, अरे इधर अनुनाद में भाग लेगा, और ये लोन पेयर अनुनाद में भाग लेगा, तो इस कार्बन ऑक्सीजन बंध में क्या होगा, एकल बंध के लक्षण आ जाएंगे, तो इसलिए ये बंध टूटेगा नहीं। तो फिर कौन सा बंध टूटेगा? इधर वाला। अरे या तो इधर वाला तोड़ सकते हैं या इधर वाला तो टूटेगा नहीं, तो कौन सा टूटेगा? ये वाला। यानी कहने का मतलब ये है कि इस पर प्लस, इस पर माइनस, और क्या होगा, अरे ये होगा, ये देखो, ये आई किधर अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। अरे ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ये लो। तो जब ये ब्रेक होगा तो क्या होगा, इसका तो आयोडाइड और इसका फिनॉल। तो दो उत्पाद कौन कौन से बनेंगे देखना आप। एक तो बनेगा आपके ये, ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे बना लो, ये लो। तो ये तो क्या बना, इस पे तो आई जुड़ेगा ना, तो ये तो बन गया आपके बेंजिल आयोडाइड। अरे ये तो बेंजिल आयोडाइड, बेंजिल बेंजल बेंजो, आपको याद होंगे मूलक। तो ये बेंजिल आयोडाइड हो गया, बेंजिल। और ये क्या बन गया, फिनॉल। ये लो, इस फिनॉल को मैं ऐसे लिख दूं, ये लो। ये क्या बन गया आपके, अरे ये फिनॉल बन गया। ये क्या बन गया बच्चों, फिनॉल। ये फिनॉल बन गया, और फिनॉल बन गया। तो ये हमारा उदाहरण 11.7 हो गया, यानी सारे उदाहरण कंप्लीट। पाठनी सारे कंप्लीट करवा दिए मैंने, उदाहरण सारे कंप्लीट करवा दिए। कल अभ्यास वाले सवाल देखेंगे ना। ठीक है बच्चों, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अपने सब्सक्राइबर वगैरह, वॉच टाइम वगैरह सब कुछ अच्छा बढ़े। वैसे तो अच्छा चल रहा है, लेकिन और भी बेहतर हो। अरे जल्दी अपना सिद्धांत परिवार है वो 1K की तरफ जाए। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।